हेलो दोस्तों, हाई विजन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर पाबूजी और गोगा जी, राजस्थान के दो महत्वपूर्ण लोक देवता के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने रामदेव जी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। इस वीडियो के अंदर गोगा जी और पाबूजी महाराज, इन दोनों लोक देवताओं के बारे में वन लाइन अप्रोच के साथ में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट है। उन फैक्टों को इंक्लूड करेंगे इसके अंदर और उसी के आधार पर इस पूरे लेक्चर को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर 5 ऐसे लोक देवता है जिनको पंच पीरों की श्रेणी में रखा जाता है, और उन 5 लोक देवताओं को याद करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। वो ट्रिक है गोपा मेहरा। ये वर्ड आप याद रखना, गोपा मेहरा। गो से हो गया गोगा जी महाराज, पा से हो गया पाबूजी, मैं से हो गया मेहाजी मांगलिया, ह से हो गया हड़बू जी, रा से हो गया रामदेव जी। देखो, ये प्रश्न दिया हुआ है स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता है जो पंच पीरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको हमेशा याद रखना है कि तेजाजी महाराज एक ऐसे लोक देवता है जो पंच पीरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। और इनको याद करने की ट्रिक अपन ने देख ली है। क्या है? गोपा मेहरा। गोगा जी, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया, हड़बू जी और रामदेव जी। इनके लिए एक दोहा भी याद रख सकते हो आप। वो दोहा है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पाबू जी से संबंधित वो सारे फैक्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पाबू जी का जन्म कोलूमंड नामक जगह पे हुआ था, जो जोधपुर जिले में फलौदी के पास में है। इनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था, 1239 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ था, जो मारवाड़ के शासक राव सिंहा के वंशज थे। इनकी माताजी का नाम कमला दे था। इनकी पत्नी का नाम फूलम दे था। कहीं कहीं इनका नाम सुप्यार दे भी लिखा हुआ है। अमरकोट के शासक सूरजमल की पुत्री थी। इनकी जो घोड़ी है, उस घोड़ी का नाम केसर कालमी था। पाबू जी का जो प्रमुख मंदिर है वो कोलूमंड में है, जहाँ पर चैत्र अमावस को मेला पड़ता है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। प्लेग और ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी की विशेष मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को ही है। इन्होंने अपनी भतीजी केलम देव के विवाह में ऊँट दहेज में दिए थे। राजस्थान के अंदर एक जाति है ऊँट पालक जाति, रायका जाति, और रायका जाति है वो पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो पाबू जी को पीर मानकर उनकी पूजा करते हैं। पाबू जी के पवाड़े नायक और रबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। जब ये पवाड़े गाए जाते हैं तब माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और पाबू जी की फड़ नायक जाति के पोपों के द्वारा वाची जाती है, और जब ये फड़ वाची जाती है तब रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस साइड में आपके 2 पिक्चर दी हुई है। एक के अंदर माट वाद्य यंत्र बजाते हुए व्यक्ति है, और नीचे एक पिक्चर दी हुई है, वो है रावण हत्या की। पवाड़े और फड़ के अंदर भी फर्क होता है। पवाड़े वो चीज़ें होती है जो किसी लोक देवता या किसी महान व्यक्ति के यश गान के अंदर गाए जाने वाले गीत होते हैं। और फड़ होती है, फड़ के अंदर क्या होता है, किसी लोक देवी देवता का एक कपड़े की या कैनवास के ऊपर उसका पूरा चित्रण किया जाता है, और फिर बोपा बोपी है वो गाते बजाते हुए उनकी तरफ इशारा करते हुए लोगों को पूरे चित्र को समझाया जाता है। ये पाबू जी के कोलूमंड के मंदिर के पिक्चर है। आगे का एक मेन गेट दिखाया गया है और ये अंदर का मंदिर है। पाबू जी के जो प्रमुख साथी है वो कौन कौन से, जरूर याद रखना इनको। चांदा और डामा, कई बार सवाल पूछा गया है। इसके अलावा हरमल रायका और सलजी सोलंकी, ये भी इनके जो खास प्रमुख साथी थे। पाबू जी ने आना बघेला नामक शासक के यहाँ से भागकर आए हुए मलेच जाति के 7 थोरी भाइयों को अपने यहाँ पे शरण दी थी और उनकी रक्षा की थी। थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ में उनकी यश गाथा गाते हैं। आसिया मोड़जी ने पाबू जी के जीवन पर पाबू प्रकाश नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। पाबू जी के विवाह का किस्सा। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि पाबू जी ने देवल देवी नामक एक चारण महिला को अपनी बहन बना रखा था, और उसके पास में बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न एक घोड़ी थी। उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। देवल देवी के पास में बहुत सारी गाय भी थी,
और वो उन गायों की रखवाली इसी घोड़ी पर करती थी। जब बाबूजी विवाह करने अमरकोट जाने वाले थे, तब उन्होंने देवल देवी से केसर कालमी घोड़ी मांगी। उन दिनों गोधन को लुटेरे चुरा कर ले जाया करते थे, इसलिए देवल देवी ने पहले तो घोड़ी देने से मना कर दिया। लेकिन जब बाबूजी ने वचन दिया कि हे देवल माँ, जब भी आवश्यकता पड़े मुझे समाचार पहुँचा देना, मैं जिस भी स्थिति में रहूँगा सभी काम छोड़कर आपकी गायों को छुड़ाने के लिए सबसे पहले आऊँगा। तब देवी ने बाबूजी को केसर कालमी घोड़ी दे दी। बाबूजी केसर कालमी घोड़ी पर बैठकर अमरकोट पहुँचते हैं और इधर बाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची, जो कि जायल का शासक था, उसने मौका देखकर देवल देवी की गाय चुरा ली। और इस बात की सूचना बाबूजी को मिली उस समय में बाबूजी फेरों में बैठे थे। अभी तक उन्होंने 3 फेरे ही लिए थे, लेकिन अपना दिया हुआ वचन निभाने के लिए बाबूजी ने फेरों की रस्म को बीच में छोड़कर केसर कालमी पर बैठकर गायों को बचाने के लिए जिंदराव के पीछे चले गए। जिंदराव से युद्ध करते हैं, गायों को छुड़ा लेते हैं, लेकिन बाबूजी युद्ध में घायल हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बाबूजी की मृत्यु देचू नामक जगह पर 1276 ईस्वी में हो जाती है। और जब इसकी सूचना अर्धविवाहित राजकुमारी फूलम देव को मिलती है, तो फूलम देव भी उनके साथ सती हो जाती है। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि बाद में जरडोजी, जो रूपनाथ जी, हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ जी कहा जाता है, ये बाबूजी के भतीजे थे। इन्होंने बाद में जिंदराव को मारकर अपने चाचा के हत्या का बदला लिया था। बाबूजी को गौ रक्षक देवता के रूप में भी बाबूजी की पूजा की जाती है। शरणागत रक्षक भी कहा जाता है और अछूतों का उद्धारक भी कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने बाबूजी के जीवन से और बाबूजी के बारे में सारे फैक्ट पढ़ लिए हैं। अब एक बार इन सारे फैक्ट को वापस रिवीजन या वापस रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बाबूजी का जन्म स्थान कौन सा है? तो बाबूजी का जन्म स्थान कोलूमंड है। बाबूजी के पिताजी का नाम क्या है? बाबूजी के पिताजी का नाम था धांधल जी। उनकी माताजी का नाम क्या था? तो उनकी माताजी का नाम था कमला दे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था फूलम दे। उनकी घोड़ी का नाम क्या था? घोड़ी का नाम था केसर कालमी। उनका मेला कब पड़ता है? तो बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है, चैत्र महीने की अमावस्या को बढ़ता है। और किस जगह बढ़ता है? ये कोलूमंड में बढ़ता है। इनके प्रमुख साथी कौन कौन से थे? तो 2 साथियों का नाम हमेशा याद रखने हैं, चांदा और डामा। बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ है वो आसिया मोड़जी ने लिखा था। और जो बाबूजी की फड़ है वो फड़ नायक जाति के भोपों के द्वारा बाची जाती है और उसके अंदर रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हमने बाबूजी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में और वही फैक्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। गोगा जी को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे सांपों के देवता, गोरक्षक देवता, नागराज, गोगा पीर और जाहर पीर। राजस्थान के 5 पीरों में से एक गोगा जी चौहान का जन्म 11वीं सदी में चूरू के ददरेवा नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जेवर चौहान था और इनकी माताजी का नाम बाछल था। इनकी पत्नी का नाम केमल दे था, जो कि बाबूजी की भतीजी थी। गुरु का नाम गोरखनाथ जी था और इन्हीं के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जेवर और बाछल जब इनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तब ये गोरखनाथ जी के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। गोरखनाथ जी आशीर्वाद के रूप में बाछल को गूगल नामक एक फल देते हैं और उस फल को खाने के बाद में जेवर और बाछल के संतान की उत्पत्ति होती है और उसी गूगल फल के नाम पर उस संतान का नाम गोगा जी रखा जाता है। गोगा जी की जो सवारी है वो नीली घोड़ी होती है। गोगा जी के थान खिजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं और इनकी जो पहचान या प्रतीक होता है वो है भाला लिए हुए अश्वरोही और सर्प की आकृति। इन्होंने महमूद गजनी के साथ में युद्ध किया था और इनके मौसेरे भाई का नाम था अर्जन और सर्जन। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि कौन से ऐसे लोक देवता है जिन्होंने महमूद गजनी के साथ में युद्ध किया था। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी और इनके मौसेरे भाइयों के बीच में जमीन को लेकर कुछ विवाद था और उसी विवाद के चलते अर्जन और सर्जन ने महमूद गजनी की हेल्प से इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण में युद्ध करते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी जब लड़ रहे थे तो लड़ते हुए इनका सिर कटकर ददरेवा नामक जगह पर गिर गया था। तो वहीं पे जहां इनका सिर गिरा था वहां शीर्षमेढ़ी स्थान है और जहां लड़ते लड़ते इनका धड़ जाके गिरा था वहां दूरमेढ़ी है और जहां धड़ गिरा था वो जगह थी नोहर।
तो शीर्षमेढ़ी ददरेवा में है और धूरमेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। जब इनको बिना सिर के लड़ते हुए महमूद गजनवी ने देखा तब उसने गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी थी। गोगा मेढ़ी का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। इसको वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी ने दिया। गोगा मेढ़ी में हर साल भाद्र कृष्ण नवमी को मेला पड़ता है। एक और स्थान है जहाँ पर हर साल मेला पड़ता है, वो स्थान है गोगा जी की ओल्डी। और ये जो गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान है वो सांचौर में है, किलोरियों की ढाणी में। यहाँ पर भी गोगा नवमी के दिन मेला पड़ता है। किसान खेत की जुताई करने से पहले हल और हाली के गोगा राखड़ी बांधते हैं और इस गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है। ददरेवा का अंदर एक तालाब है जिसका नाम है गोरखाना तालाब। ऐसा कहा जाता है कि इसकी मिट्टी बहुत पवित्र है। किसी को अगर सर्प ने काट लिया है तो वहाँ ये मिट्टी लगाई जाती है तो उसके जहर का असर कम हो जाता है। एक घटना गोगा जी के विवाह से पहले की है, जब केमल देव को एक सांप ने काट लिया था और सांप के काटने के कारण गोगा जी बहुत गुस्सा हो गए थे और गुस्सा होने के बाद उन्होंने अग्नि का आह्वान किया और मंत्र उच्चारण करने लगे, जिसके कारण इधर उधर से सांप और नाग अंदर आ के उस अग्नि में जलने लगे थे। तब नाग देवता खुद प्रकट होते हैं। नाग देवता प्रकट होने के बाद में केमल देव का जहर उनके शरीर से खुद निकालते हैं और उसके बाद नाग देवता है जो गोगा जी को सर्पों के देवता होने का या नाग देवता होने का वरदान देते हैं। दोस्तों, अपन ने पाबू जी और गोगा जी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। एक बार गोगा जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है उनका रिवीजन कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ में रिकॉल करने की कोशिश करना। गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो गोगा जी का जन्म स्थान है वो ददरेवा है। इनके पिताजी का नाम? तो इनके पिताजी का नाम है जेवर। माताजी का नाम है बाछल। इनकी पत्नी का नाम है केमल दे, जो कि कोलूमंड की राजकुमारी थी और पाबू जी की भतीजी थी। इनका घोड़ा कौन सा है? तो इनका घोड़ा है नीला घोड़ा। शीर्षमेढ़ी कौन सी जगह पर है? तो शीर्षमेढ़ी है ददरेवा में। धूरमेढ़ी कहाँ पर है? धूरमेढ़ी है नौहर हनुमानगढ़ में। इनका मेला कब पड़ता है? तो इनका मेला हमेशा भाद्र कृष्ण नवमी के दिन पड़ता है। इनका मेला कहाँ कहाँ पड़ता है? तो 2 जगह स्पेशली याद रखना। एक तो इनका मेला पड़ता है ददरेवा में और एक इनका मेला पड़ता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर। गोगा जी के मौसेरे भाइयों का नाम क्या था? अर्जुन और सर्जन। महमूद गजनी से युद्ध कौन से लोक देवता ने किया था? तो गोगा जी ने किया था। जाहर पीर की उपाधि गोगा जी को किसने दी थी? तो जाहर पीर की उपाधि गोगा जी को महमूद गजनी ने दी थी। और गोगा जी की पहचान क्या है? ये साइड में जो पिक्चर दिख रही है उसके अंदर आप ध्यान से देखो। इसके अंदर एक अश्वरोही है जिसके हाथ में भाला है, नीली घोड़ी है और साइड में सर्प का निशान दिया हुआ है। यही निशान है वो गोगा जी की पहचान है। गोगा जी के जो थान बने हुए होते हैं खिजड़ी के नीचे, उनके नीचे यही इसी तरह का चित्र बना हुआ होता है जिससे अपन उनको पहचान सकते हैं कि ये गोगा जी का थान है या पाबू जी का थान है। दोस्तों, अभी जो अपन ने पाबू जी और गोगा जी के बारे में पढ़ा है उसका एक छोटा सा अपन टेस्ट ले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी पढ़ी हुई चीज़ है वो सारी रिकॉल हो जाएगी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ के अंदर ऊँट लाने का श्रेय कौन से लोक देवता को है? 4 ऑप्शन है, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और तेजा जी। तो इसका आंसर है 3rd नंबर ऑप्शन, पाबू जी। पाबू जी को किस नाम से जाना जाता है? प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, गौ रक्षक देवता या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी, लीलण, नीली घोड़ी या केसर कमली? तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, केसर कालमी। पाबू जी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? जब भी पाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं तब कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सारंगी, माठ, रावण हत्ता या बांसुरी? तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, माठ। थोरी जाति के लोग पाबू जी की यश गाथा गाते समय में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता, जंतर, सारंगी या बपंग? तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, सारंगी।
आसिया मुर्जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? पाबू चरित, पाबू प्रकाश, 24 बाणियां या पाबू काव्य? तो इसका राइट आंसर है पाबू प्रकाश, ऑप्शन नंबर 2। आगे प्रश्न दिया हुआ है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, यह जिस लोक देवता के बारे में कहा गया है उस लोक देवता का जन्म किस जिले में हुआ था? तो पहले तो ये पता करना है कि ये कौन से लोक देवता के बारे में कहा, हालांकि बहुत सिंपल सा है, देखते ही पता चल जाता है, ये गोगा जी महाराज के बारे में कहा गया है। तो अपने को ये पता करना है कि गोगा जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था, अजमेर में, सिरोही में, चूरू में या नागौर में? तो गोगा जी का जन्म ददरेवा नामक स्थान पे हुआ था, जो कि कहाँ पर है? चूरू में। गोगा जी का प्रमुख मेला ददरेवा में पड़ता है, तो दूसरा मेला कहाँ पड़ता है? अपन ने पीछे पढ़ा है कि गोगा जी की 2 जगह मेले पड़ते हैं, एक मेला तो ददरेवा में पड़ता है, तो दूसरा मेला कहाँ पड़ता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, रासमी गांव चित्तौड़ में, कोलूमंड जोधपुर में, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में या रामदेवरा में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गोगा जी की ओल्डी सांचौर। वह लोक देवता जिसने महमूद गजनी से युद्ध किया था उसका नाम क्या है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है गोगा जी। गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? तो गोगा जी को जहार पीर कहा था महमूद गजनवी ने। गोगा जी की मंगेतर केमल दे कहाँ की राजकुमारी थी? तो गोगा जी की मंगेतर केमल दे कोलूमंड की राजकुमारी थी और ये पाबू जी की भतीजी थी। अब एक प्रश्न है, ये आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जाति पाबू जी की अनुयायी है? थोरी, गुर्जर, चारण या जाट? तो इसका करेक्ट आंसर है थोरी जाति। पाबू जी का मेला किस तिथि को पड़ता है? चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा, वैशाख अमावस्या या माघ अमावस्या को? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 चैत्र अमावस्या करेक्ट आंसर। ददरेवा में गोगा जी का मेला किस तिथि को पड़ता है? भाद्र शुक्ल नवमी, श्रावण शुक्ल नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी या भाद्र शुक्ल द्वितीया को? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भाद्र कृष्ण नवमी को। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। थैंक यू।